कि जो सबीलें लगाई जाती है वो शुहदाए करबला के प्यासों की याद में लगाई जाती है, और जिस तरह मुहर्रम की आमद आती आती है मुख्तलिफ़ दुनिया भर में सबीलों का इंतज़ाम जो शुरू हो जाता है, इसी तरह हम यहाँ पर एक सबील में खड़े हुए हैं और ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस सबील को लगाया गया है। और ये आप देख सकते हैं शरबत जो है वो यहाँ पर तकसीम हो रहे हैं। उसके अलावा जो यहाँ पर तकसीम हो रहा है इस खुलूस दिल से, बच्चे भी यहाँ पर सबील में इंतज़ामात कर रहे हैं, बड़े भी यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत सारे लोग इस तरफ यहाँ से सबील से शरबत पीकर अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। ये जो सबील लगाई है, हम इनसे पूछते हैं कि जो ये इतनी खूबसूरत जो सबील लगाई है, बेशक शुहदाए करबला के प्यासों की याद में मनाई जाती है, क्या पैगाम देंगे देखने वाले नाजरीन को, अज़ादारों को, कि क्या मकसद है और क्यों ये सबील लगाई आपने? देखें, करबला जो है वो एक ऐसा पैगाम देती है लोगों को यकजहती का, कि सारे एक ही प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाते हैं, चाहे वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों। यहाँ पे अहले सुन्नत के भी बहुत लोग आते हैं, हिंदू अफराद भी बहुत आते हैं, और सभी यहाँ पे जितनी न्याज़ें हैं, सबीलें हैं, उनसे मुस्तफ़ीद होते हैं। और ये सबील जो है हमें बेसिकली शहीदों की याद दिलाती है, करबला के उन प्यासे बच्चों की, उन प्यासे औरतों और मर्दों की, जो वहाँ पर 72 शुहदा जो तकरीबन 4 दिन, 3 से 4 दिन मुख्तलिफ़ रिवायात में है कि उन्होंने प्यासे गुजारे। उसमें 6 माह का बच्चा भी था और उसमें 72 साल का बूढ़ा भी था। तो उसमें अब बेसिकली, और यहाँ पे इस वक्त अब कोविड भी चल रहा है, तो कोविड की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग की गई है। लोगों को मास्क और आप देखें डिस्पोजेबल ग्लासेस दिए जा रहे हैं, ताकि इस डिजीज़ से भी जो है वो थोड़ी सेफ्टी हो। और पैगाम यह है लोगों के लिए कि भाई यहाँ जब बहुत से लोग, बहुत सी आबादी ऐसी है अतराफ़ में जो यहाँ पैदल चलने वाले हैं, और पैदल चल के वो लोग यहाँ पर आते हैं, तो आते और जाते वक्त उन अज़ादारों का ख्याल रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। और उनसे भी थोड़ी सी हमारी ये अपील है कि जब भी वो यहाँ पर आएँ तो बराए करम जो गवर्नमेंट की SOPs हैं उनको ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि वो उनकी भी सेफ़्टी है उसमें और हमारी भी सेफ़्टी है। हम जितना मैक्सिमम ख्याल कर सकते हैं हम उतना करें, लेकिन लोगों से भी हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी इसी तरह से हमें रिस्पॉन्स दें। हमें अच्छा नहीं लगता कि हम किसी से बार बार किसी चीज़ को कहें। और सबसे दूसरा ये कि बारिशों का सीज़न है, तो थोड़ा सा लोगों से अपील है कि एहतियात करें कि खंभों, और आपने जैसे देखा यहाँ पे लाइटिंग हुई हुई है, तो थोड़ा सा एहतियात करें, छोटे बड़े जितने भी लोग हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी के पोल से थोड़ा सा डिस्टेंस रखा जाए। बहुत ही खूबसूरत जिस तरह बात की इन्होंने, कि जिस तरह आपने देखा कि मेरे सामने डिस्पोजेबल ग्लास भी मौजूद हैं, SOPs का ख्याल, क्योंकि कोविड-19 का जो ये एक मरज़ जो है पूरी दुनिया में फैला हुआ है, और उसके हवाले से इन्होंने SOPs का ख्याल रखते हुए भी डिस्पोजेबल ग्लास में तकसीम किया जा रहा है, ताकि पहले होता था, हमने देखा था कि एक ही गिलास हुआ करता था प्लास्टिक का और उसमें लोग शरबत पीते थे, लेकिन अब जो है डिस्पोजेबल ग्लास का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर किबला जनाब मौलाना मोहम्मद दाऊदनी साहब ख़िताब फरमा रहे हैं, और यहाँ पर बारिश की सूरत हाल के बावजूद भी मोमिनों की काफ़ी तादाद है और दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं, और यह अशरा 1 से 10 मुहर्रम तक मुनक्किद होगा यहाँ पर। और मुख्तलिफ़ यहाँ पर अज़ादार दूर दराज से आए हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, बुज़ुर्ग सब यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा ये एक जो मजालिस का सिलसिला है, पूरी जगहों पे जहाँ जहाँ हो रहा है सिलसिला, हमारी कोशिश है अज़ादारी ट्रांसमिशन के थ्रू हम आपको कराची के जहाँ जहाँ मुख्तलिफ़ इमाम बारगाह हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे जहाँ जहाँ अज़ादारी हो रही है, हम वो आप तक पहुँचाएँ। क्या वजह थी कि ये आपने सभी लगाई है? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ ज़ुल्फ़िकार टीवी का और साथ साथ सलमान भाई आपका, कि आप जिस तरीके से हर साल आज़ादारी को, पूरे पाकिस्तान की आज़ादारी को कवर कर रहे हैं, तो आपको भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। दूसरा जो आपका सवाल था, क्या मैसेज देना चाहेंगे और करबला हमें क्या दर्ज देता है और इस सबील का लगाने का पर्पज़ क्या है, तो थोड़ा सा मैं बताता चलूँगा कि इस सबील हमने बहुत पहले, काफ़ी साल पहले, बहुत महदूद पैमाने पर शुरू की थी, और ये मौला हुसैन का, हज़रत इमाम हुसैन का, अली मुकाम का एक खून का सदका है, कि जिसकी बदौलत आप देखें कि आज आपके सामने हम देख सकते हैं एक काफ़ी बड़ी तादाद में हम पिछले कुछ 3 घंटे से सबील चला रहे हैं। एक मजलिस को कवर किया है, दूसरी मजलिस हम कवर करने जा रहे हैं। तो मैसेज सिर्फ एक ही है कि करबला के 10 दिनों के अंदर हमारे साथ इत्तेहादुल बैनुल मुस्लिमीन को हम लेके चल रहे होते हैं, हमारे अहले सुन्नत भाई हमारे मजालिस में आ रहे होते हैं।
तो वो लोग जो कि करबला के दर्द से शायद उस तरह वाकिफ़ नहीं है, ये सबील हम एक मैसेज देना चाह रहे हैं उन लोगों को जिनको शायद उस तरह ये पता नहीं है कि 10 दिन के अंदर जो जुल्म बरपा हुआ करबला की ज़मीन पे, नैनवा की ज़मीन पे, और यजीदियत ने किस तरीके से हुसैनियत को दबाने की कोशिश की और 3 से 4 दिन तक जो है वो पानी बंद रखा। ये सबील उन प्यासों की याद में हम हर साल करते हैं। माशाल्लाह, जिस तरह एक खूबसूरत पैगाम दिया कि प्यासों की याद में, बेशक उन प्यासों की याद में ही सबीलें दुनिया भर में लगाई जाती है, और कहा कि यहाँ पर हमारे अहले सुन्नत भाई भी आते हैं और मुख्तलिफ जो अज़ादार आ रहे हैं, जो मजलिस आ रहे हैं सुनने, दूर दराज से आ रहे हैं, और यहाँ से फिर वो सबील जो है वो पीकर वो अपने रास्ते को रवां दवां होते हैं, अपने घर की तरफ रवां दवां होते हैं। और यही याद है वो उन प्यासों की। और अज़ादारी 1400 बरस से ये अज़ादारियों का सिलसिला मौजूद है। ये एक मौजज़े से कम नहीं है, क्योंकि बड़ी कोशिशें की दुश्मनों ने, बड़ी कोशिशें की यजीदी कुव्वत ने कि इसको दबा दिया जाए, इसको ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन ये एक मौजज़ा है। 1400 बरस गुजर जाने के बावजूद भी आज भी उसी शान व शौकत से सबीलें लगती हैं, आज ही उसी शान व शौकत से फ़र्श अज़ा बिछ रहा है, मजलिस अज़ा हो रही है। और इस बीमारी, जिस तरह देखा कि कोविड-19 का जो पूरी दुनिया में ये वबा फैली हुई है, उस वबा के फैलने के बावजूद भी अज़ादारी में कोई कमी नज़र नहीं आ रही, हमें लोगों में कोई कमी नज़र नहीं आ रही। उसके अलावा कराची में आज सुबह बहुत तेज़ बारिश भी हुई और ये बारिशों का सिलसिला चल रहा है। उसके बाद अज़ादार जो दूर दराज से आप देख सकते हैं कि जो बाइक पे आ रहे हैं, रिक्शे पे आ रहे हैं, टैक्सी पे आ रहे हैं और पैदल भी आ रहे हैं, उन बारिश में भीगते हुए आ रहे हैं। तो ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, और बेशक अल्लाह ताला ने वादा किया है इनकी आज़ादारी को बरकरार रखने का, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुरसा देने सारे यहाँ मौजूद। अल्लाह ताला इन तमाम लोगों की इबादत कबूल फरमाए, और जो खुलूस दिल से ये सबील जो लगाई है, अल्लाह हमारे बेहतरीन अज़ादार हैं मोहम्मद अब्बास भाई, अल्लाह ताला इनकी और इनके साथ जितनी इनकी टीम है, अल्लाह ताला इनकी इबादत को कबूल फरमाए, इनकी सबील से अल्लाह ताला इनकी तमाम मुश्किलात को दूर फरमाए। और हमारे साथ रहिएगा, जुल्फ़िकार टीवी आपको मुख्तलिफ जगहों से दुनिया भर में जहाँ जहाँ आज़ादारी हो रही है हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ खूबसूरत ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, ये एक पैगाम है उन लोगों को, यजीदी कुव्वत को पैगाम है कि जो समझते हैं कि ये आज़ादारी ख़त्म होगी, कि ये देखें हमारी नस्लों में भी आज़ादारी बरकरार है। ये एक नस्ल ख़त्म होती है, दूसरी नस्ल शुरू होती है, दूसरी नस्ल ख़त्म होती है, तीसरी, इस तरह सिलसिला चलता है। हम अपने बच्चों को यही दर्ज देते हैं, हम अपने जो माएँ हैं वो अपने बच्चों को, गोद में जो बच्चे होते हैं उनको दर्ज देती हैं, उनको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजालिस में लेकर आती हैं, और इसी तरह ये सबील लगाते हैं। हम इनसे पूछते हैं, बेटा ये जो सबील लगाई है क्या पैगाम दोगी, क्या बताओगी तमाम देखने वाले लोगों को कि क्यों लगाई है ये सबील आपने? हम हर साल सबील लगाते हैं और हम नन्हे अली असगर की याद में सबील लगाते हैं, और हम सब कज़न मिलकर सबील लगाते हैं। तो क्या दिल में ख्याल आता है कि क्यों ज़रूरी है लगाना, या छोड़ दो लगाना, ज़रूरी है लगाना? क्या नहीं, ज़रूरी है लगाना, क्योंकि यहाँ लोग पैदल चल चल के आते हैं, तो प्यासे होते हैं, तो उनको हम शरबत पिलाते हैं। तो क्या यहाँ पर बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं क्या? जी, हम बच्चों को टॉफ़ियाँ, बिस्किट, इस तरह की चीज़ें भी बांटते हैं। माशाल्लाह, खूबसूरत जज्बा है। जिस तरह बच्ची ने कहा कि यहाँ पर हम नन्हे अली असगर अलैहिस्सलाम की याद में उन बच्चों का जज्बा है। मैं पूछूंगा और भी यहाँ पर बच्चे हैं, उनसे भी पूछूंगा, बेटा क्या पैगाम दोगी वहाँ पर देखने वाले नाजरीन को कि करबला का क्या पैगाम है, क्यों ये सबील लगाई है? हमने नन्हे असगर की याद में ये सबील लगाई है। उनको जब वो शहीद हुए तो उनको कुछ बूंदे पानी चाहिए थी, उनको वो नहीं मिली थी। जब हम ये लगाते हैं हमें एहसास होता है कि उनको जब पानी नहीं मिला होगा उनको कैसा लगता होगा। लोग इतनी दूर से चल के आते हैं यहाँ तक ताकि, और उनको प्यास भी लगती होगी, तो हम उनको जब पानी देते हैं काफ़ी सुकून मिलता होगा। इससे उनको याद आता होगा कि जब करबला में उनको 3 दिन तक पानी नहीं मिला था तो उनकी क्या हालत हुई होगी। जब वो थोड़ा सा चल के भी आते हैं तो उनको प्यास लगती है। बिल्कुल, ये खूबसूरत पैगाम दिया कि ये प्यास, जब जाहिर सी बात है यहाँ से जो अज़ादार जा रहे हैं उनको जब ये शरबत मिलता है, पानी मिलता है, तो वो महसूस कर सकते हैं उस शिद्दत को कि क्या हाल होगा उन प्यासों का जो 3 दिन से प्यासे थे करबला में, कि क्या शिद्दत होगी उस प्यास की कि पानी भी नहीं मिला। और आज उसी याद में ये सबील लगाया जा रहा है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन।